प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टेट वाइज क्या कट ऑफ रह सकती है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए। आप सब जानते हैं कि दो तरीके का कोटा होता है, एक होता है आपका ऑल इंडिया कोटा, एक होता है आपका स्टेट कोटा। सब बच्चों सबसे पहले जो पार्टिसिपेट करते हैं वो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, जहां पूरे इंडिया के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की 15% सीट्स आती है, जिसमें सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कवर होती है, सारे ईएसआई के हॉस्पिटल कवर होते हैं। इसके अलावा एम्स मेडिकल कॉलेज कवर होते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और जिपमर कवर होते हैं। अगर वहाँ से आपको कोई कॉलेज अच्छा मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप अपने स्टेट में स्टेट कोटा के थ्रू, जहाँ 85% स्टेट के बच्चों के लिए सीट रिजर्व है, वहाँ भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके सीट ले सकते हैं। इस आर्टिकल को हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं या तीन तरीके से पढ़ सकते हैं कि क्या सेफ स्कोर रह सकता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए। इस में जो हमने डाटा लिया है वो लास्ट ईयर का डाटा लिया है, और हमने रैंक को कंसिडर किया, मार्क्स को कंसिडर किया नहीं है। आप सब जानते हैं कि मार्क्स में वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन रैंक में ज़्यादा अंतर इसलिए नहीं आता है क्योंकि जिस प्रिपोर्शन में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अगर बढ़ेंगे, उसी प्रिपोर्शन में आपकी नंबर ऑफ सीट्स भी बढ़ जाएंगी। पिछले कुछ टाइम से काफ़ी सीटें हर साल बढ़ती रही हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस साल भी गवर्नमेंट कॉलेज में अच्छी खासी सीट बढ़ेगी और उसका एडवांटेज आपको मिलेगा। तो जो हम एक स्कोर बताने वाले हैं, अगर वो स्कोर आपको आ जाता है, वो रैंक आपकी आ जाती है, तो आप मान सकते हैं कि आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपके स्टेट में मिल जाएगा या ऑल इंडिया कोटा में मिल जाएगा। आप सब जानते हैं कि कई तरीके की कैटेगरी होती है। कुछ बच्चे यूआर कैटेगरी में आएंगे, कुछ बच्चे ईडब्ल्यूएस में आएंगे, कुछ एससी एसटी कैटेगरी में आएंगे, कुछ बच्चे ओबीसी कैटेगरी जो सेंट्रल में होती है ओबीसी होती है, स्टेट में बीसीए हो सकती है, एमबीसी हो सकती है, बीसी भी हो सकती है। तो आपने समझ लेना है कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। इसी तरीके से जो सर्टिफिकेट भी आपको बनवाना होता है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि आप स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपका सर्टिफिकेट अलग हो सकता है, ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपका अलग सर्टिफिकेट हो सकता है। कुछ कैटेगरीज ऐसी होती हैं जो ऑल इंडिया में ओबीसी कैटेगरी में आती हैं लेकिन स्टेट में नहीं आती हैं, तो उसको भी आप चेक कर लेंगे। ईडब्ल्यूएस का क्राइटेरिया क्या है उसको भी आप चेक कर लेंगे। अगर इन कैटेगरी में आप आते हैं और आपका सर्टिफिकेट नहीं है तो टाइमली आप उनको बनवा लेंगे। जो बच्चे ओबीसी एनसीएल में आते हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, उनको जो सर्टिफिकेट बनवाना है वो 1 अप्रैल 2026 के बाद का सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए। पुराना सर्टिफिकेट अब उनका वैलिड नहीं रहेगा। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें हम सारे स्टेट को कंसिडर करेंगे, चाहे वो दिल्ली हो, जो यूटी है, इसके अलावा जो भी मेजर स्टेट है, चाहे वो ज़्यादा कंपटीशन वाले हों कम कंपटीशन वाले हों। हम आपको बोल रहे हैं कि अगर इतना स्कोर आता है तो आप मान सकते हैं कि आप सेफ हैं, आपको सीट मिलने की संभावना रहेगी। मैं आपको बता देता हूँ कि लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर का जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ऑल इंडिया कोटा के थ्रू लास्ट राउंड तक जो काउंसलिंग हुई थी, उसमें जो स्कोर रहा था ऑल इंडिया कोटा में जनरल कैटेगरी का जो रैंक था, हम जो बात कर रहे हैं वो रैंक की बात कर रहे हैं, ऑल इंडिया रैंक की बात कर रहे हैं। वो रैंक था 27,360 रैंक पर भी एडमिशन हुआ था जनरल कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 30,921 रैंक वाले बच्चों को सीट मिली थी। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 27,421 वाले बच्चे को सीट मिली थी। इसके अलावा अगर हम बात करें एससी कैटेगरी में, तो एससी कैटेगरी में जो रैंक थी 1,39,123 वाले बच्चे को सीट मिली थी। वहीं एसटी कैटेगरी में जो रैंक थी, लास्ट रैंक जिस पे एडमिशन हुआ था, 1,64,804। अब हम बात कर लेते हैं, हम अगर बात करें दिल्ली की, दिल्ली में कंपटीशन सबसे ज़्यादा रहता है। दिल्ली में अगर बात करें तो यूआर कैटेगरी में जो रैंक थी जिस पे एडमिशन हुआ जनरल कैटेगरी में, वो था 3,938। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस की बात करें तो उसमें जो रैंक थी वो थी आपकी 14,555। अगर हम केरला की बात करें, केरला में जो रैंक थी वो थी 14,421।
और अगर हम SC कैटेगरी की बात करें तो वो थी आपकी 35,771। ST कैटेगरी में काफ़ी पीछे तक एडमिशन हुआ था। इसी तरीके से हम देख लेते हैं, अगर बिहार की बात करें, बिहार में जो जनरल कैटेगरी में एडमिशन हुआ था वो हुआ था 14,487 पे। EWS की बात करें तो 30,318 पे। OBC की बात करें तो 27,790। मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, स्टेट में अगर हम बात करें तो कहीं OBC हो सकता है, कहीं BC हो सकता है, कहीं MBC हो सकता है, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको देख लेना है कि आपके स्टेट में कौन सी कैटेगरी है। जैसे मैं बिहार का एग्जांपल लेता हूँ। बिहार में अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी का मेंशन किया हुआ है 14,487। EWS का है 30,318। इसी तरीके से अगर हम बात करें BC OBC कैटेगरी का जो रैंक था वो था 27,790। अगर MBC की बात करेंगे तो वो 28,519 वाले बच्चों को मिला था। अगर SC कैटेगरी में बात करें तो ये रैंक थी 1,84,259। और ST कैटेगरी में जो एडमिशन हुआ था वो हुआ था 1,69,92 पे। हरियाणा में बात करें तो हरियाणा में OBC कैटेगरी को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक BCA होता है, एक BCB होता है। अगर हम बात करें हरियाणा में UR कैटेगरी में तो वो था 27,357। EWS की रैंक जैसे आप नीचे की हेडलाइन में भी पढ़ेंगे, इसका कट ऑफ आपको कम इसलिए दिख रहा है, कभी कभी ऐसा होता है कि सेकेंड राउंड में जो सीटें फिल होती है उसके बाद थर्ड राउंड में कोई सीट वेकेंट होके नहीं आती है, तो सेकेंड राउंड में कट ऑफ रही उसी कट ऑफ को यहाँ शो किया हुआ है। हो सकता है कि UR कैटेगरी में थर्ड राउंड में कोई सीट खाली हुई हो तो उसकी कट ऑफ बढ़ जाती है, फोर्थ राउंड में भी सीट आ सकती है, कभी कभी जो सुपर स्टे वैकेंसी राउंड होता है उसकी काउंसलिंग होती है तो उसमें सीट आ सकती है, तो रैंक और पीछे तक भी जा सकती है। यहाँ BCA कैटेगरी की बात करेंगे तो उसमें जो रैंक दिया हुआ है स्क्रीन पे 27,334 पर एडमिशन हुआ था। जबकि BCB की अगर बात करें तो वो जो एडमिशन हुआ था वो हुआ था 27,340। इसी तरीके से ये जो 27,340 है ये आपका BCB कैटेगरी का है। वहीं अगर हम बात करें, ये ST कैटेगरी हरियाणा में नहीं होती है। SC कैटेगरी का जो कट ऑफ था वो था 1,31,220। इसी तरीके से हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो रैंक था वो था जनरल कैटेगरी का 26,451। उसी तरीके से अगर हम EWS की बात करें वो था आपका 30,220। OBC की बात करें तो वो जो रैंक थी वो थी आपकी, OBC में ये रैंक गलत लिखा हुआ है, ये रैंक थी 26,585। वहीं अगर MBC की बात करें तो वो रैंक थी आपकी 27,757। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे SC कैटेगरी में तो SC कैटेगरी में था 1,36,959। ST कैटेगरी में वहाँ दो कैटेगरी में होता है, एक ST होता है, एक STA होता है। ST की बात करें तो उसमें था 1,55,440। और जो दूसरा था STA उसमें जो एडमिशन हुआ था वो था 3,26,440 पर भी सीट मिली थी। इसी तरीके से अगर यूपी स्टेट की बात करें तो जो जनरल कैटेगरी में एडमिशन, पहले क्या होता था, कंपटीशन यूपी में भी काफ़ी ज़्यादा होता था, उसकी रैंक भी हरियाणा की तरह, राजस्थान की तरह, दिल्ली की तरह काफ़ी होती थी, बिहार की तरह काफ़ी होती थी। लेकिन अभी उसमें कंपटीशन, क्योंकि कॉलेज वहाँ बढ़ गए हैं, कंपटीशन थोड़ा सा कम हुआ है। अभी जो एडमिशन हुआ था लास्ट ईयर जनरल कैटेगरी में वो हुआ था 32,744 पे। इसी तरीके से EWS की बात करें तो 33,103 पे हुआ था। अगर हम OBC की बात करें तो वो रैंक थी 32,854। SC कैटेगरी की बात करें तो वो था 1,92,636। ST कैटेगरी की बात करें तो ये रैंक थी आपकी 4,54,166। इसी तरीके से आप चाहें तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इन स्टेट का लिखा हुआ है। इसी तरीके से वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, असम का लिखा हुआ है। इसी तरीके से जो बाकी स्टेट हैं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तमिलनाडु लोकल, पुडुचेरी, और हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, हिमाचल में कंपटीशन और आसाम में कंपटीशन काफ़ी कम होता है, इसलिए जनरल कैटेगरी में आप देखेंगे 83,000 की रैंक पर भी जनरल कैटेगरी में एडमिशन मिला है। वहीं अगर हम बात करें EWS में, EWS में
हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 1,03,923 रैंक पर भी एडमिशन मिला है। तो इसको आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। इसी तरीके से हमने यहाँ बताया है कि महाराष्ट्र में जो कंपटीशन है, महाराष्ट्र में जनरल कैटेगरी में जो सीट मिली थी वो मिली थी आपकी 47,806 पे। त्रिपुरा में जो एडमिशन मिला जनरल कैटेगरी में वो मिला था 1,02,217 रैंक पे। जिपमर आप जानते हैं कि काफ़ी कॉम्पिटिटिव होता है, कंपटीशन ज़्यादा होता है, काफ़ी कम रैंक पर ही वहाँ कॉलेज बंद हो जाते हैं। तो अगर आप पुडुचेरी से बिलोंग नहीं करते हैं, ऑल इंडिया कोटा में आते हैं, तो जनरल कैटेगरी में जो ऑल इंडिया रैंक थी दैट वाज जस्ट 260। इसी तरीके से जो बच्चे अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें, अगर हम बीएचयू की बात करें, तो बीएचयू में जो एडमिशन हुआ था वो हुआ था लगभग 1709 रैंक पर जनरल कैटेगरी की सीटें फिल हो गई थी। इसी तरीके से हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो रैंक थी वो थी 2284। अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी में वो था 2620 पर। एससी कैटेगरी में बात करें तो 20,606 पर। अगर हम बात करें एसटी कैटेगरी में तो वो था 28,782 में। अभी हम बात कर लेते हैं, अगर बात करें हम अगर एम्स की बात करें तो एम्स की जो सीट मिली थी आपको, जो सबसे नीचे एम्स जो बंद होता है लास्ट ईयर तक, हालांकि इस बार एम्स में भी कुछ नए कॉलेज ऐड हो जाएंगे, वो हो सकता है कि उसमें से किसी कॉलेज की कट ऑफ कम चली जाए। लास्ट ईयर तक जो सबसे नीचे बंद होता है वो होता है एम्स मदुरई का। उसकी अगर रैंकिंग की बात करें तो जनरल कैटेगरी में उसकी रैंक थी 16,728 रैंक पर जनरल कैटेगरी में एम्स मदुरई की सीट मिली थी। इसी तरीके से बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 19,825 रैंक पर एडमिशन मिला था। अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी में तो काफ़ी नीचे तक एडमिशन मिला था, 26,016 26,016 की ऑल इंडिया रैंक पर भी एम्स मदुरई में सीट मिली थी स्ट्रे वैकेंसी राउंड में। इसी तरीके से अगर हम बात करें एससी कैटेगरी में जो सीट मिली थी 1,35,568, 1,35,568 मार्क्स पर सीट मिली थी। इसी तरीके से एसटी की बात करें 1,63,006 मार्क्स, मतलब 1,63,000 की रैंक पर भी एसटी कैटेगरी के थ्रू सीट मिली थी। तो आपने चेक कर लेना है कि आपकी कैटेगरी कौन सी है, उस कैटेगरी के हिसाब से आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, उसके हिसाब से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो हमने इस आर्टिकल में आपको बताने की कोशिश की है कि कितना स्कोर होने से आपके चांसेस रहेंगे गवर्नमेंट सीट मिलने के। अगला जो हम आर्टिकल बनाएंगे उसमें बताएंगे कि रैंक वर्सेस मार्क्स क्या रही थी 2024 में, क्योंकि 2024 में और 2025 में ह्यूज डिफरेंस वाज देयर। और साथ साथ आपके लिए एक अच्छी बात क्या है कि हमने आपके लिए एक पोर्टल बनाया है, उस पोर्टल पर हमने सारी लास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन 2024 की, 2025 की, कॉलेज कब स्टार्ट हुआ था, कॉलेज की फ़ीस क्या रहती है, कॉलेज में कौन कौन सी टाइप की सीट होती है, वो सारी एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको मिल सकती है। आप चाहें तो इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये अगर पोर्टल आप ज्वाइन कर लेते हैं तो लेटेस्ट काउंसलिंग से लेटेस्ट जो भी अपडेट्स होती रहेंगी वो आपको सब यहाँ से मिलती रहेंगी। प्लस लास्ट ईयर का डाटा देखते हुए, उसका ट्रेंड देखते हुए आप ये आइडिया ले सकते हैं कि आपको स्टेट में सीट मिलेगी, गवर्नमेंट की सीट मिलेगी, अगर ऑल इंडिया में आपको सीट मिलने वाली है तो कौन सी सीट मिलने वाली है। तो इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूँ। अभी हमने जो सिलेक्ट किया हुआ है वो हमने सिलेक्ट किया हुआ है राजस्थान स्टेट का, जनरल कैटेगरी का हमने यहाँ सिलेक्ट किया हुआ है। आप चाहें तो जो भी आपकी कैटेगरी है, आप ईडब्ल्यूएस में बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं, आप एमबी कैटेगरी में बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं, ओबीसी में आते हैं, आप एसटी कैटेगरी में आते हैं, जनरल में आते हैं, जिस टाइप की आप सीट लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट सीट लेना चाहते हैं, मैनेजमेंट सीट लेना चाहते हैं, एनआरआई सीट लेना चाहते हैं, आप फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी में आते हैं, जो भी कैटेगरी में आप आते हैं, जो भी कैटेगरी आप यहाँ चूज कर लेंगे उसी के हिसाब से आपको यहाँ डाटा शो हो जाएगा। और ये डाटा हमने आपको 2025 का भी डाटा दिया है, 2024 का भी डाटा दिया है। ये डाटा आपके लिए बहुत हेल्पफुल रह सकता है। और ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है
आप ये वेबसाइट है, इसको नोट कर सकते हैं। इस पे डायरेक्टली जाके आप उसको एनरोल करा सकते हैं। नॉमिनल सी इसकी फीस रखी है हमने, और ये सिर्फ ना ही डाटा देगा जब तक आपकी काउंसलिंग चलेगी 2026 की। इसमें सारा डाटा आपको एक ही पोर्टल पे मिल जाएगा, एमबीबीएस का, बीडीएस का, बीएससी नर्सिंग का, आयुष का, और वेटरनरी का डाटा भी आपको मिल जाएगा। ऑल इंडिया का डाटा भी मिलेगा। जितने भी स्टेट हैं, किसी भी स्टेट का आपको डाटा चाहिए, उस स्टेट को सिलेक्ट करेंगे, उसका कोर्स आप सिलेक्ट करेंगे, उसका आप कोटा सिलेक्ट करेंगे, उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। हमारी शुभकामनाएं। आपका जो थर्ड में को एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम समझते हैं कि ये वीडियो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा, और ये जो पोर्टल है ये अल्टीमेट पोर्टल है। मैं समझता हूँ कि अगर ये पोर्टल आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको फिर कोई भी साइट विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ एंड करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू so much.